Hello, hi everyone. Welcome to the second video of Riemann integrals. Really excited to have you guys here. So start करते हैं आज की topic. We'll start with refinement of partitions. So let's jump right into the topic. So we are given a AB, a closed and bounded interval. It's closed and bounded, obviously. Closed and bounded interval of R, right? So we have a partition P. So our partition look like x naught, x1, x2, dot xn. ये सारे पॉइंट्स है पार्टीशन में एंड इज अ पार्टीशन ऑफ ए बी ऑब्वियसली. सो आवर क्यू विच इज अ रिफाइनमेंट. सो पहले लिख देते हैं रिफाइनमेंट मतलब क्या है. क्यू of a partition of AB, this is obviously a partition of AB. Q is a member of set of all partitions of AB. Q इसका member है. So Q being a partition of AB is said to be a refinement of P if P be a proper subset of Q. राइट. सो P को एकदम Q के अंदर आना चाहिए. सो लेट्स एग्जाम्पल हैव अ एग्जाम्पल कि 0 1/4 1/2 3/4 एंड 1. सो दिस इज आवर गिवन P और हमारा Q क्या होगा. फर्स्टली ये सारे पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे. हाफ होगा ही, 3/4 होगा ही, यहाँ पर 1 भी होगा. सो अगर इसके बीच में हम कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं कि लेट सपोज 1/8 और यहाँ पर ऐड कर दे लेट सपोज 7/8. ओके, सो दिस की Q becomes a refinement of P. Again, refinement is not unique. बहुत सारे रिफाइनमेंट हो सकते हैं क्योंकि लाखों पॉइंट्स है, पता ही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है एक एक पॉइंट्स के अंदर. Q is countable but it's infinite, right. So बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. सो यहाँ पर हम रिफाइनमेंट को यूनिक नहीं बोल सकते, बहुत सारे मतलब रिफाइनमेंट्स हो सकते हैं. तो उसके अंदर एक रिफाइनमेंट है Q ऑफ P. सो ये हमने रिफाइनमेंट डिफाइन कर दिया. सो लेट्स टॉक अबाउट अ थ्योरम बिकॉज इट्स रियल एनालिसिस, राइट. बहुत सारे थ्योरम्स तो होंगे. सो लेट्स से इफ AB to R be bounded on closed interval AB and P be a partition. So I should start with theorem sign. ठीक है, theorem. So if AB a bounded function on AB to R a bounded function on AB and P आपका partition on AB and Q is the refinement of P obviously. So then हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज होती है, बहुत फेमस प्रॉपर्टीज. सो रिफाइनमेंट का जो अपर सम होता है वो छोटा होता है फॉर फ्रॉम द एक्चुअल सेट एंड रिफाइनमेंट का जो लोअर सम होता है वो बड़ा होता है फ्रॉम द एक्चुअल सेट P. हाँ, लेट्स सपोज ये आपका पार्टीशन है. सो मैं एक पॉइंट को मतलब ज्यादा अच्छे से क्यों दिखा रहा हूँ कुछ देर बाद पता चलेगा आपको, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव all of our computations near this point. सो इसके बाद क्या करते हैं कि ये आपका पार्टीशन है. सो P इज अ पार्टीशन x0 x1 x2, देयर इज अ x2 हियर एंड xk-1 xk plus 1 डॉट xn. सारे पॉइंट्स हैं इसमें, सब कुछ है. सो हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, हम एक रिफाइनमेंट तो बनाते हैं. लेट्स से इट्स नेम इज P1
एक्स नॉट एक्स वन करके एक्स के माइनस वन और एक्स के अंदर एक पॉइंट डाल देते हैं और उसको लास्ट तक ले जाते हैं. सो इट हैव एवरी पॉइंट but it have the extra point y in xk minus 1 in and xk. So let's compute our mr, right? So let's compute our mr, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं lpf और upf निकालना और correspondingly uqf and this q is a refinement. यहाँ पर q का नाम है p1. so हम क्या चाहते हैं कि up1 और lp1 निकालना चाहते हैं. so mrf फर्स्टली ये निकालते हैं. सो mrf हम निकालते हैं कि सुप्रीमम कैसे निकालते हैं कि हम करते हैं सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स और हम पर एक्स को कहां से कहां वेरी करते हैं. एक्स इज गोइंग फ्रॉम एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर एंड फॉर एम आर what we do infimum of f of x belongs to x r minus 1 x r, जहां पर r is for r is 1 to dot n, right? n minus 1 से n x n तक जाएगा r. इसके बाद हम क्या करते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द सब इंटरवल जिसपे चेंजेस हुआ है. तो सब इंटरवल एक्स के माइनस वन एंड एक्स के. सो उसको इसके अंदर तो हमने y डाल दिया है. So we can divide this subinterval into two subintervals xk minus 1y and y comma xk. ये आपका दोनों नए सब इंटरवल्स है and we can compute mk dash which is supremum of f of x where x belongs to xk minus 1 and y and mk dash which is infimum of f of x and this x belongs to xk minus 1 and y, right? so इस वाले के अंदर, इस वाले इंटरवल के अंदर हम देख रहे हैं कि सुप्रीमम इन्फियम क्या है, फंक्शन की सुप्रीमम इन्फियम क्या है. so इसके बाद वाला तो पोर्शन आपको समझ में आ ही है कि इसके बाद हम इस वाले इंटरवल में देखेंगे कि m के डबल डैश which is nothing but supremum of f of x belongs to y comma xk and mk double dash which is nothing but infimum of f of x and x belongs to y comma xk, right? एंड सारे में क्या कॉमन है कि mk डैश इज लेस देन इक्वल टू mk, क्योंकि देखो सी xk माइनस वन y एंड xk. सो mk क्या था, ये जो kth इंटरवल था, ये आपका kth इंटरवल है, ये पूरा वाला है kth इंटरवल. तो इसको शायद चेंज कर सकते हैं हम. तो ये पूरा वाला है आपका kth इंटरवल, दिस इज kth इंटरवल. सो अगर हम इसका जो मैक्सिमम ले वो हमेशा लेस देन इक्वल टू, मतलब वो हमेशा बड़ा होगा mk डैश से, क्योंकि mk डैश है इसमें फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है, यहां पर है mk डैश. सो उससे तो mk बड़ा ही होगा. एंड नाउ द सेकेंड पार्ट इज mk डबल डैश इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू mk, क्योंकि mk डबल डैश यहां पर है. सो यहां पर क्या, इस पूरे इंटरवल में mk इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो ये दोनों इंटरवल से अलग अलग करके जो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू हम ले रहे हैं वो हमेशा छोटा ही होगा और इक्वल टू होगा, इक्वल टू भी हो सकता है यार. सो इसके बाद वाले हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू देख चुके हैं, तो अब हम इंफीरियम वैल्यू देखेंगे, सॉरी सुप्रीम वैल्यू देख चुके हैं, तो हम इंफीरियम वैल्यू देखेंगे यहाँ पर. तो इंफीरियम वैल्यू का क्या होगा, इंफीरियम वैल्यू इज द एकदम मिनिमम वैल्यू इन दिस पूरा केथ इंटरवल. सो ये केथ इंटरवल में क्या है, एम के डैश जो आपका यहां पर मिनिमम वैल्यू है दैट शुड बी बिगर और इक्वल टू द एक्चुअल इंफीरियम वैल्यू ऑफ दिस केथ इंटरवल एंड सेम गोज फॉर दिस. ओके, ये जो रिलेशन है वो थोड़ा याद रखिए, ठीक है. इसके बाद लेट्स ऑब्जर्व ए फैक्ट
कि हम जब यूपीएफ एलपीएफ मतलब कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, M1 करते हैं, x0 माइनस x1, M2, ये डॉट डॉट ये करते जाते हैं, राइट। सिमिलरली फॉर बड़ा वाला M1 M2, उसको छोटा वाला करके हम एलपीएफ निकालते हैं, बड़ा वाला करके यूपीएफ निकालते हैं। सो लेट्स टेक द केथ इंटरवल, क्योंकि सारे तो झमेले यहाँ पर ही हो रहे। सो एम के इंटू एक्स के माइनस वन, ये वाला जो एरिया है एक्स के माइनस वन, इसमें देखते हैं ये तो छोटे छोटे दो मतलब हिस्सों में बट गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक्स के माइनस वाई ले सकते हैं, प्लस वाई ले सकते हैं, और एंड एक्स के माइनस वन कर सकते हैं, राइट। सो आपका इंटरवल आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरवल ऐसे 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 मतलब टूट चुका है। सो ये आपका एक इंटरवल, ये दिस वन इज योर अनदर इंटरवल। सो आपका ये आपका एक इंटरवल और ये आपका अनदर इंटरवल, ये आपका दूसरा इंटरवल हो गया। सो ये इंटरवल देखो यहाँ पर तो सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अगर मैं यहाँ पर एम के की जगह एम के की जगह अगर मैं यहाँ पर एम के डबल डैश रख देता हूं, क्योंकि एक्स के और एक्स के माइनस वन में मैंने एम डबल डैश दिया है। सो यहाँ पर एक और कलर के यहाँ पर है डबल डैश वाला पॉइंट्स, मतलब एम डबल डैश है, एम डबल डैश है, और यहाँ पर है एम डैश एंड बड़ा वाला एम डैश। हाँ, सो यहाँ पर ये सारे नोटेशंस है, एम डैश एम बड़ा वाला डैश और एम बड़ा वाला डबल डैश और एम छोटा वाला डबल डैश। सो ये सारे नोटेशंस है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एम के और ये वाले एम के को हम डिवाइड कर देते हैं, सॉरी एम के डबल डैश से, क्योंकि इस वाले इंटरवल में एम के डबल डैश है और इस वाले इंटरवल में एम के डैश है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू तो नहीं रहेगा, राइट। दिस इज लेस देन इक्वल टू, राइट, दिस इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये बड़ा वाला ये एम दोनों से बड़ा है, ये एम दोनों से बड़ा है यहाँ पर। तो सिमिलर थिंग कैन बी रिटन फॉर एक्स के माइनस वन, दैट इज एम के एक्स के माइनस वाई, वाई माइनस एक्स के माइनस वन। सो क्योंकि ये छोटा है, राइट, दिस इज द मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बोथ ऑफ दिस इंटरवल्स, मतलब सबसे केथ इंटरवल में पूरे में सबसे स्मॉलेस्ट है। सो ये जो छोटे छोटे इंटरवल्स हम बाहर से ला रहे हैं, तो छोटे छोटे इंटरवल्स हम बोल रहे हैं, छोटे छोटे वैल्यू से हम सब इंटरवल में तोड़ के ला रहे हैं, ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड वाई एंड दिस इज डैश। सो यहाँ पर हम उल्टा लिख दिया शायद, y माइनस एक्स के माइनस, हाँ। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सो दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। सो अब ठीक से देखो हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पर यूपीएफ करते हो, यूपीएफ इज नथिंग बट आपका एम वन ऐसे करके, मतलब M1 हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट, M2 करके x2 माइनस x1 डॉट 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 प्लस एम के करके आ जाएगा एक्स के माइनस वन, और ये आपका यूपीएफ है। और यूपी 1F अगर आप करते हो तो फिर क्या बच जाएगा, फिर सारे तो कट जाएंगे ना, सारे में तो ये M1 M2 ये कॉमन ही है, ये एकदम सेम सेम है। प्रॉब्लमेटिक मतलब सिचुएशन कौन सी है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो ये वाला केथ इंटरवल में यहां पर यूपीएफ में क्या है, केथ इंटरवल में पूरा है यहाँ पर, मतलब एम के ऐसा दिखता है केथ इंटरवल, और आपका इस यहां पर केथ इंटरवल क्या है, यहां पर के इंटरवल नहीं है, मतलब यहां पर दो सब इंटरवल्स है के सब इंटरवल के अंदर। सो यहां पर एम के डैश वाई माइनस एक्स के माइनस वाई प्लस एम के डबल डैश एक्स के माइनस वाई, ये आपका केथ इंटरवल हो गया यूपी1F में। सो अगर आप देखिए हमने यही वैल्यू निकाला है दिस पोर्शन में। सो अगर इस पूरे को उठा के हम वहां रख दे, ये राइट साइड में ले जाते हैं,
सो हमको मिल जाता है दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सिमिलर गोज टू LPF माइनस LP1F। दिस सिमिलर थिंग मतलब हमारा MK हो जाएगा यहाँ पर K माइनस 1 and this thing MK dash Y minus K minus 1 and MK double dash XK minus this thing Y। So this is less than equal to 0 क्योंकि हमने यहाँ पर वही निकाला है, इसको इस साइड ले जाओ लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या हुआ, UPF minus UP1F is greater than equal to 0, it means UPF is greater than equal to UP1F and LPF minus LP1F is less than equal to 0, that means LPF is then equal to LP1F, right? That's all, यही था हमारा प्रूफ, राइट? हमने प्रूफ में P1 की जगह क्यों लिखा था, यहाँ पर P1 है। ओके, सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आ सकता है एग्जाम्स में। सो हमने पार्टीशन तो पढ़ लिया है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वुड बी नॉर्म ऑफ पार्टीशन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है एकदम, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या है, हमारे पास एक इंटरवल था, राइट? एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल था। यहाँ पर आपके पास एक P होगा, P विल कंसिस्ट ऑफ x0 x1 x2 डॉट डॉट xn, सारे यूजुअल स्टफ। अब तो हमको पार्टीशंस के पता ही है सारे। सो यहाँ पर क्या है कि सी दिस x0 इज नथिंग बट a, राइट? सो हर एक छोटे छोटे सब इंटरवल देखो, ये आपका एक सब इंटरवल है, ये आपका एक सब इंटरवल है, राइट? एंड दिस इज अनदर द लास्ट सब इंटरवल। ये जो सारे सब इंटरवल्स है, इनमें से ये तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ना, नॉर्मल डिस्टेंस। सो मतलब ये जो माइनस होगा दैट इज द मतलब डिस्टेंस हियर। नॉर्मली हम कुछ डिस्टेंस मतलब और मतलब किसी और से मतलब कैलकुलेट करना नहीं है, मतलब ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है अलग से। यहाँ पर नॉर्मली अगर माइनस करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। So norm is the maximum value of the sub intervals x1 minus x0 x2 minus x1 डॉट 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 xn minus 1 xn। ये सारे जो सब इंटरवल्स है, ये सारे में से हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं। सो अगर हम रिफाइनमेंट लेते हैं, रिफाइनमेंट इज नथिंग बट एडिंग सम मोर पॉइंट्स इनटू द गिवन पार्टीशंस, राइट? सो मतलब एकदम जनरली बात क्या, जनरल बात है कि नॉर्म ऑफ क्यू इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी, ये होगा, राइट? तो ये छोटा ही होगा हमेशा। So you can also check ki 0, 1 by 4, 3 by 4, 1, maybe a half is there, half ही रख लेते हैं, and Q and 0, 1 by 6, 1 by 3, 1 by 2, 2 by 3, 5 by 6 and 1। So here मैं भी एक एग्जांपल ही मतलब देख के लिख रहा हूँ, नोट में है मेरे, मत समझो कि ये सारे पॉइंट्स मैं हर हर करके अभी मतलब पॉइंट पुट कर दिया एकदम धड़ाधड़, ऐसा नहीं है। यू कैन चेक इट कि ये नॉर्म ऑफ पी 1/4 ही है और नॉर्म ऑफ क्यू जो मतलब सारे पॉइंट्स तो ये है, यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि सारे पॉइंट्स है कि नहीं है। सो सो शायद यहाँ पर 1/4 नहीं है, राइट? सो 1/4 लिखना मैं भूल गया। हाँ, सो 1/4, so 1/4 and 3/4 is also not there, so 3/4 is maybe in here or here। so एक बार देख लेना कहाँ पर है, कोई ना कोई चेक कर लेना यार 3/4 कहाँ पर होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कुछ ना कुछ मतलब आसपास होंगे, मे बी 3/4। सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की 3/4 कहाँ है, मतलब कैलकुलेट कर लेना कौन से कहाँ पर है। सो अगर आप देखते हो कि नॉर्म ऑफ पी इज 1/4, यहाँ पर 1/4 होगा, एंड नॉर्म ऑफ क्यू इट्स 1/6।
सो नाउ हम एक काम करते हैं कि एक और थ्योरम है जिसका हम सिर्फ स्टेटमेंट करेंगे कि इफ अगर ए बी टू आर अब इस अ बाउंडेड फंक्शन, तो बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए बी एंड पी इज अ पार्टीशन, पी आपका पार्टीशन हो गया, एंड विथ norm of p is equal to delta. So if pk be a refinement of p with k points, मतलब k additional points, मतलब k points हम एक्स्ट्रा ला रहे हैं. Then we have a theorem UPF minus UPKF which is less than equal to m minus m k into delta and LPKF, that is LPF less than equal to m minus m and minus delta. Okay, so let's have another theorem. So ये theorem का ये लेमा है एक actually. So our first lemma of this series. So if is AB on the closed interval AB to R a function, obviously a bounded function, क्योंकि हम सारे यहाँ पर bounded function लेके ही काम करेंगे. Bounded function on AB and P and Q are two partitions. Any partitions, okay. कोई मतलब Q आपका Q मतलब P का कुछ रिफाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं है. Partitions of AB just. So LPF is less than equal to, obviously मतलब याद रखना LPF is less than equal to any partitions, कुछ भी हो खुद के लिए तो LPF माइनस UPF तो पता ही होगा. So ये किसी भी पार्टीशन के लिए ट्रू होता है एंड LQF is less than equal to UPF. किसी भी पार्टीशन, नो मैटर व्हाट द पार्टीशन इज, किसी भी पार्टीशन के लिए रैंडम ये ट्रू होगा ही होगा. सो ये हम प्रूफ कर सकते हैं. सो लेट्स से S is our P union Q. Okay, so the partition S is refinement of P, right? ये आपका रिफाइनमेंट ऑफ P and Q बोथ, सॉरी P and Q बोथ का रिफाइनमेंट हो गया. सो हम पिछले वाले लेमा से क्या बोल सकते हैं, जो एक्चुअल पार्टीशन है उसका जो लोअर मतलब ये जो आपका LPF है ये लेस देन इक्वल टू LSF, ये लोअर डरबॉक्स सम, राइट. सो लोअर डरबॉक्स सम जो है आपका P का जो नॉर्मल मतलब हमारा पेरेंट पार्टीशन था, दैट इज लेस देन इक्वल टू आवर रिफाइनमेंट. एंड वी नो LSF इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू USF क्योंकि ये आपका नॉर्मल थ्योरम है, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू UPF, राइट. सो ये UPF क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी हमने अभी मतलब ये मतलब UPF क्यों है, क्योंकि हमने कुछ देर पहले किया था कि ये रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट का अपर डरबॉक्स सम और अपर सम UPF इज लेस देन इक्वल टू UQF होता है, सॉरी सर UQF इज लेस देन इक्वल टू UPF होता है. जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो पार्टीशन है उससे छोटा होता है आपका रिफाइनमेंट का अपर सम. और द सेम थिंग कैन बी रिटन बाय दिस थिंग. आपका ये हो गया, राइट. अब हम क्या करेंगे, अब हम मतलब देखेंगे कि देखो हमको प्रूफ करना है कि LPF इज लेस देन इक्वल टू UQF. तो LPF इज लेस देन इक्वल टू LSF. अब यहां पर नजर दीजिए, LSF इज लेस देन इक्वल टू USF और USF इज लेस देन इक्वल टू LQF. तो हो गया एक मतलब एक साइड से तो प्रूव हो गया.
And the second thing is LQF is less than equal to UPF. So same logic, LQF is less than equal to LSF, LSF is less than equal to USF and USF is less than equal to UPF. तो हम ये दोनों मतलब दोनों मिला के बोल सकते हैं कि द गिवन एक रिजल्ट की LPF is less than equal to UQF and LQF is less than equal to UPF. Right. So now let's have another theorem. This theorem is saying कि if going AB to R, obviously a bounded function on AB, then then आपका जो लोअर इंटीग्रल सम है, lower integral, maybe not lower integral, sum, lower integral is less than equal to upper integral. Okay, तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? नाउ देन अगेन जो LPF UPF वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब LPF और UQF रिफाइनमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट, रिफाइनमेंट नहीं मतलब जो पार्टीशन वाला हमने अभी देखा कि रैंडम दो पार्टीशन अगर होते हैं, अगर हम रैंडम पार्टीशन भी लेते हैं तब भी UPF इज लेस देन इक्वल टू UQF, किसी भी लोअर सम से किसी भी अपर सम बड़ा ही होता है, ये दिमाग में रखिए. सो P and Q be two partitions, okay, of AB, obviously. P and Q are two partitions of AB. So हम क्या करेंगे कि LPF is less than equal to UQF. That we know, like पिछले वाले जो प्रूफ से. So like यहां पर हम क्या करेंगे कि let's have this Q fix. ये Q को हम फिक्स कर देते हैं. एंड मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन, राइट? किसी भी पार्टीशन के लिए ये होल्ड करेगा. एंड दिस P इज रनिंग फ्रॉम ऑल द सेट ऑफ पार्टीशंस दैट एग्जिस्ट इन ऑन एबी. सो UQF आपका एक अपर बाउंड बन गया LPF का, राइट? एक अपर बाउंड बन गया फॉर द सेट LPF where P belongs to set of all partitions in AB. इसका अपर बाउंड बन गया. सो इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड क्या है? पिछले वाले लेक्चर से अगर आपको याद होगा तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? वो होता है लोअर इंटीग्रल, लोअर रायमन इंटीग्रल. सो इससे बड़ा क्या होगा? मतलब ये तो अपर बाउंड है ना. सो दिस इज द सुप्रीमम, सॉरी दिस इज द आपका लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम वैल्यू. सो दिस इज द सुप्रीमम वैल्यू एंड हमारा अपर बाउंड है UQF. सो दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एनी अपर बाउंड, क्योंकि सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड है. एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, आपको मतलब पता चल ही रहा होगा. सो दिस इज अ सिंगल वैल्यू, राइट? दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू है. सो UQF के लिए अगर हम इस Q को अगर हम इस Q को हम वेरी करेंगे फॉर ऑल द पार्टीशंस ऑफ AB, दिस इज अ फिक्स्ड नंबर, सबके लिए ट्रू करेगा. सो ये सबके लिए ट्रू होगा. सो इसका अगर हम इन्फियम लेते हैं, व्हाट इज द इन्फियम ऑफ दिस सेट? इन्फियम ऑफ UQF, जहां पर Q बिलोंग्स टू आपका सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस. ये इन्फियम क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द लोअर सम. ये लोअर सम, सॉरी अपर इंटीग्रल होता है, अपर रायमन इंटीग्रल. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं कि दिस थिंग इज नथिंग बट दिस थिंग, राइट? यही तो है, क्योंकि ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर सम, ग्रेटेस्ट वो आपका लीस्ट अपर बाउंड है और ये अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है. सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड शुड बी ग्रेटर देन एनी मतलब लोअर बाउंड्स. सो ये इससे बड़ा होगा. सो हम उस दोनों आर्गुमेंट से इसको जनरलाइज कर सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ. ये मतलब नीड्स टू, मतलब जो प्रूफ हमको करना चाहिए था यहाँ पर, दैट हैज बीन प्रूवन हियर. सो यहाँ पर यह सकता है, यहाँ पर मैं एक आपको
होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ये चेक कर लीजिएगा कि एम बी माइनस ए इज लेस देन लेकिन ये जरूर चेक करिएगा एंड प्रूफ्स हमारे कम्युनिटी और व्हाट्सएप ग्रुप में आप दे सकते हो. सो दिस इज योर टास्क. So let's check out our example for this video. So let me find the examples. हाँ, so ये इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत आते हैं, मतलब नेट जैम और किसी भी एग्जाम में, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन में भी ये सारे आपको मतलब पूछ सकते हैं कि which one of them is correct. So firstly, which one in the following is correct? बोल रहा है कि every integrable function is monotone increasing. Every monotone function is integrable, every integrable function is continuous, and every discontinuous function is integrable. तो ये कौन सा सही है? और ये एमसीक्यू है, एमएसक्यू नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि एवरी इंटीग्रेबल फंक्शन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग. मतलब ये तो नहीं भी हो सकता है, मतलब अगर आप एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ले लो तो फिर ये तो मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग भी हो सकता है. सो ये तो गया. एवरी इंटीग्रेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई वो नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स. सो इसके बाद हम एक थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब फाइनाइट है और मतलब काउंटेबल है तो फिर रायमन इंटीग्रेबल होता है एक्चुअली. सो बॉक्स एक्स ये फंक्शन है. अब उसके बाद है ऑप्शन डी, एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल. एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ये भी स्टेटमेंट है कि एवरी के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है. जैसे एक एग्जांपल है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 और 0 when x belongs to rational and x belongs to irrational number. So number of discontinuous point जो है ना वो सारे irrational points पे discontinuous है. So ये भी एक theorem है. So ये जो function है ये function discontinuous है लेकिन ये integrable है नहीं. So every monotone function is integrable. तो ये proof हम करेंगे actually. ये एक straight cut proof होता है, ये proof हम करेंगे next video में शायद. So after that question let's do which one of the following is not correct. ये जो not correct ये जो पार्ट अलग से मैंने ये हाईलाइट किया है. सो ये नॉट करेक्ट पार्ट ना हम क्या करते हैं, कभी कभी करेक्ट मतलब सोच के चले जाते हैं फिर करेक्ट का दे देते हैं. तो ये नॉट करेक्ट एकदम ध्यान में रखना, मिस मत कर देना, ये नॉट करेक्ट है. सो नॉट करेक्ट ऑन द इंटरवल ए बी. सो क्या है कि एवरी इंटीग्रल फंक्शन इज बाउंडेड. इसका तो कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर ही तो बाउंडेड है नहीं कुछ. आप बोल रहे हैं कि ऑन ए बी. सो सही है. सो देखो मैंने भी गलत सोच रहा था कि इट्स नॉट करेक्ट, राइट. सो इट्स करेक्ट, एवरी इंटीग्रल फंक्शन इज बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल. हाँ ये हम एक प्रूव भी करेंगे और यहाँ पर एक बाउंडेड भी हो जाएगा. एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज हैज अ प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब आपका एंटी डेरिवेटिव है. सो हाँ वो भी हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हो जाता है, मतलब एंटी डेरिवेटिव आ जाता है. और एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल. सो ये तो आपने मतलब समझ लिया है कि ये गलती होगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या बोला है, ऑन एंड इंटरवल ए बी. सो अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 और -1, ये जो फंक्शन है समझ लो यहाँ पर x इज बिलोंग्स टू -1 1, और सेम फंक्शन x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ फंक्शन पकड़ लो. सो अगर ये फंक्शन आप लेते हो तो ये नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी बहुत सारे पॉइंट्स के लिए हो जाए मतलब हो जाएगा. ये क्यू भी लो, ये भी ले सकते हो, x इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0, इससे भी हो जाएगा एक्चुअली. सो एनीवेज, सो हम क्या करेंगे ना, आफ्टर डूइंग सम मतलब ये नॉर्मल सारे एग्जाम मतलब थ्योरम्स जो मॉडर्न फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कब इंटीग्रेबल होता है, ये सारे कुछ थ्योरम्स करने के बाद वी ट्राई टू डू एज मेनी एज एमसीक्यूज एज पॉसिबल. सो थैंक यू गाइज.